गगो के जर्नलिस्ट पर कातिलाना हमला, सहाफी शदीद जख्मी, मुकदमा दर्ज, मुल्जमान फरार। सहाफी पर कातिलाना हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सहाफी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सहाफियों को अपने दिफा के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। हुकूमत पंजाब को सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हाजी आसिफ रफीक, एडवोकेट, डायरेक्टर, लीगल न्यूज़। गुंडों का इलाज करारदादे मुजम्मत से नहीं बल्कि उनकी कानून के जरिए मुरम्मत से होगा। सहाफ़ी हलकों, सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान और मुख्तलिफ लॉयर्स फोरम्स का शदीद रद्द अमल। लीगल न्यूज़ के खसूसी रिपोर्टर मोहम्मद इरफान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नामवर नौजवान जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवानुल्लाह और उनके भाई हाफिज मोहम्मद इरफान पर दिन दिहाड़े अड्डा माना मोड़ पर अवामुन नास के एक मजमे के सामने अशरफ और अमजद फसरान, अब्दुल रशीद सकना 203 ईबी का अंदाजुन फायरिंग से मोहम्मद रिजवानुल्लाह, CEO नवाब न्यूज़ HD, सोशल मीडिया चैनल और ब्यूरो चीफ क्राइम मेल और लीगल न्यूज़ के मायानाज कैमरामैन पर कातिलाना हमला किया गया। जर्नलिस्ट के हकीकी भाई हाफिज इरफान भी शदीद जख्मी हो गए। हाजी आसिफ रफीक, एडवोकेट, मेंबर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ने वाक़े पर दिली दुख और रंज का इजहार किया है। 28 नवंबर 2021 को दिन 11 बजे मारूफ जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवानुल्लाह और उसके हकीकी भाई हाफिज मोहम्मद इरफान को चक नंबर 203 ईबी के रिहायशी अब्दुल रशीद के बेटे अशरफ और अमजद ने उनकी रकम वापस करने के बहाने अड्डा माना मोड़ पर बुलाकर दोनों पर फायर खोल दिए। ओबाश गुंडागर्द अनासिर की दहशत गर्दी के नतीजे में मोहम्मद रिजवानुल्लाह शदीद जख्मी हो गए और उनके भाई को भी फायर लगे। मुकामी पुलिस थाना गगो ने फौरी तौर पर मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। पंजाब भर की सहाफी बरादरी और मुख्तलिफ लॉयर्स फोरम ने वजीर आला पंजाब और पुलिस की आला क़यादत से मुल्जमान को फौरी तौर पर कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है।